मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 SP सब्जेक्ट्स का, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सारे क्वेश्चंस का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप PDF जो है मेरे वेबसाइट और मेरे ऐप से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्री में PDFs भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप जो है हमारे वेबसाइट पे चेकआउट कीजिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पोस्ट आपको मिल जाएंगे जो अभी से आपको हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, अगर आप HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th महाराष्ट्र बोर्ड का, तो मेक श्योर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपडेट करेंगे। जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पास आएगा वैसे वैसे हम वीडियोस अपडेट करेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में कम टाइम में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं उसका डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे। राइट, ठीक है। नाउ अब जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर प्योरली बेस्ड होगा आपका ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है हम आगे चल के वीडियोस अपडेट करेंगे, जिसमें से 20 मार्क्स हम बताएंगे कि कैसे 20 में से 20 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं, और बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो दैट एक ही PDF में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप इजीली क्या कर सको, पूरा प्रैक्टिस कर सको। राइट, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कंसेप्ट पूछता है और एक्सप्लेन कंसेप्ट डिफाइन करके पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ रखे हैं ऑब्जेक्ट कंसेप्ट वाले टाइप के क्वेश्चंस। तो अब ये जो कंसेप्ट वाले टाइप है, अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, अच्छा, इसका जो आंसर्स है वो भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर्स चाहिए तो आंसर्स के लिए जो है सिंपली आप मेरा वेबसाइट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो है इतना क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो इनफ है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कंसेप्ट पूछे जाएंगे, तो उसके कंसेप्ट यहाँ पे भी जो है मैंने ऐड कर दिए हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग आंसर करोगे तो आपका शॉर्ट ये कंसेप्ट वाला भी क्या हो जाएगा, मोस्टली क्लियर हो जाएगा। राइट, ठीक है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हो तो फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, तो ये दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन है। कैपिटल मार्केट का है, फिर उसके बाद जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का, बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल का। डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर करोगे तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट जो 2 मार्क्स का पूछता है वो भी क्या हो जाएगा, इजिली कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड, राइट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, जो 12 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये आपको स्कोरिंग करने में जो है हेल्प करता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन निकाला है जो इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 जो आने वाला है, नेक्स्ट ईयर जो होगा, और कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ ही मंथ बचे हैं जिसमें आपको एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। राइट, और उसमें हम आपका जो है हेल्प करेंगे, जिससे आप और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और आपके पढ़ाई में और हेल्प हो। राइट, तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर जैसे मान लीजिए IPO है और FPO है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, तो इसके ऊपर क्या हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कंसेप्ट में भी पूछ सकता है ना, इट कैन बी आस्क। राइट, तो ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है इसके आप कर लीजिए, और इसके भी आंसर्स जो है आपको आंसर्स जो है मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए स्पेशल, जहाँ पे सारे जो है एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। राइट, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 8 मार्क के लिए पूछता है, 2 करने होंगे। ठीक है, आपको 1-2 ऑप्शंस दिया रहेगा। राइट, ठीक है, अब इसके कौन से इंपॉर्टेंट्स है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लेन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस, स्टॉक एक्सचेंज का फीचर्स, उसका फंक्शंस,
ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ रखा है मैंने, 4 टर्म्स कंडीशंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो कवर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो इसमें नहीं दिया है, तो आप अगर डिस्टिंक्ट बिटवीन करके रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हो, जैसे इंटरिम डिविडेंड के रिगार्डिंग या फाइनल डिविडेंड के रिगार्डिंग, है ना, या वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो पीडीएफ आप मेरे वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इजी आंसर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया होता है वो करेक्ट होता है, आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है। ठीक है। तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू जस्टिफाई, राइट। और यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हो, 3 इयर्स का, कितने इयर्स का, 3 इयर्स का बोर्ड पेपर्स। अगर आप 3 इयर्स का बोर्ड पेपर्स प्रिपेयर करते हो, ये अलॉन्ग विद दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पेपर लिखते हो तो आपका 100 में से जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 90+ आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल है, 80 मार्क का एक्सटर्नल, राइट। उसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पास हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी सबसे इजी वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग लेटर लिखना होता है। और लेटर क्या है, चैप्टर नंबर 7 के लेटर कर लो, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर, बाकी का जो चैप्टर है लेटर्स का उसको ऑप्शन में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। क्योंकि देखिए जो इंटरिम डिविडेंड का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है उसके रिगार्डिंग पूछ सकता है, रिन्यूअल डिपॉजिट्स के अंदर। ठीक है। थैंक्स लेटर्स का, बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर्स का हो सकता है। अब देखो ये जो जैसे बोनस शेयर्स इशू का है या थैंक्स वाला जो है, ये मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे खुद लेटर्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं। तो मैं वो ईमेल का क्या करूँगा, एक बार वीडियो बना दूंगा आप सभी लोगों को। ठीक है। ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि कैसे लेटर्स एक्चुअल में कंपनी के लेटर्स कैसे होते हैं और उसको हमको कैसे लिखना है आंसर। ठीक है। तो ये लेटर्स क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लास्ट का बचता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये मोस्टली दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है जो 8 मार्क का होता है। ठीक है। तो आप इजीली क्या करोगे, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। चैप्टर नंबर 3 का एज अ बैकअप आप पढ़ के रखो। ठीक है। क्योंकि उसमें से आपका शॉर्ट नोट्स भी आता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है गिव रीजन वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डिस्टिंक्ट बिटवीन भी पूछ लेता है। इसीलिए 2nd 3rd चैप्टर मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये आप कर लीजिए। अगर आप इसको अच्छे से आप कर लेते हो, बाकी का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है और आप 3 इयर्स के बोर्ड पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन एकदम अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो गाइडेंस लेक्चर है ये आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है तो मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपके लिए एग्जामिनेशन में आप देखेंगे आपके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर होने वाले होंगे या हो गए होंगे तो आप ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिया है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस में रिपीट होंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो होना चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, वो सर क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो उसमें पूछता है केस स्टडी टाइप का। तो जो केस स्टडी वाला क्वेश्चंस होता है उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो 30 मिनट्स का जो है लेक्चर्स, 30 मिनट्स का या 1 आवर का जो है लेक्चर्स होगा, जिसके अंदर मैं पूरे बोर्ड के पेपर्स को सॉल्व करूँगा, सारे जो केस स्टडीज़ हैं। और उसमें ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे बेसिकली आंसर्स कैसे लिखना होता है केस स्टडी का और कैसे आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 3 साल का पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, 1-2 क्वेश्चंस और मैं इंक्लूड कर लूँगा जिससे आपके पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वैसे अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। बट इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा प्लस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी आएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंस वीडियो आने बाकी है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।